दुनिया से कभी हंस के जरूरत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। बेटे से कभी दूध अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है। आप हजरात देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी मसनदे सदारत पर जनाब मोहतरम मोहम्मद रियाज साहब किबला मसनदे सदारत पर जलवाबार हैं और बाहर से आने वाले तमाम तर मेहमान हजरात बगल में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की ये भी बात है कि प्रधान जी भी मेरे रसूल पर जलवाबार हैं। आइए इन सब की मौजूदगी में जो हजरात अभी तक सामने टहल रहे हैं या कहीं पर टहल रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप हजरात अपनी तमाम जरूरियात से फारिग होकर आप हजरात जलसेगाह में पहुंचने की कोशिश करें और सवाबे दारेन हासिल करें। और जो हजरात खाने के पास हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप हजरात अगर खाने से फारिग हो चुके हो तो जल्द से जल्द जलसेगाह में बैठने की कोशिश करें और सवाबे दारेन हासिल करें। नौजवान भाइयों से अपील है आप हजरात अपनी तमाम जरूरियात से फारिग होकर इधर उधर अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं बल्कि आकर जलसेगाह में बैठ जाएं। अब हजरात वक्त को देखते हुए फिर से मैं बड़ी तेजी के साथ मंजिल तय करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए फूलपुर से निकलकर पूरे यूपी और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जलसे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस की जीनत बख्शने के लिए इज्जत और मुस्तकबिल में फहीम और बगीर में बिल्कुल तैयारी के साथ निगाह जमा हुआ है। वो लहजा मोहतरम भाई शहंशाह तरन्नुम बादशाह तरन्नुम अजहर फूलपुरी का है। मैं आज आपसे मुल्तविश की मोहब्बत और खुलूस का ऐसा नजराना पेश करें कि जो हजरात इस महफिल पाक से जाना भी चाहते हो अपने दिल को इसी महफिल पाक में छोड़कर जाएं। बस आइए इन चार मिसरों के साथ मैं मद्दाहे रसूल जनाबे मोहतरम अजहर साहब फूलपुरी के आपके हवाले कर रहा हूं। एक मरतबा तलब कर पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह और झुमकर बोले सुभान अल्लाह। जिनके दोनों हाथ सलामत हाथों को फिजा में लहराएं और कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। कुरान पढ़ रहा है और तलब कर कह दे सुभान अल्लाह। नबी के दीवाने नबी के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह। आइए शहंशाह तरन्नुम का इस्तकबाल कर लिया जाए। बाहर से आने वाले तमाम शोरा जनाबे मोहतरम असगर रजा इलाहाबादी और इरफानो अबू साद ये मेरे रसूल पर तशरीफ ला रहे हैं। इनका इस्तकबाल खैर मकदम हम सब मिलकर कर लें। नारे तकबीर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा एक मरतबा तलब कर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, आदरा कर लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। और तलब कर कह दे और झूम कर कह दे दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कह दे या रसूल अल्लाह। कि कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। और पूछा मैंने चांद से तू इतना हसीन है क्यों, तो बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। इसलिए कि शायर कहता है सारे नामों से किनारा कीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। और कहता फिरता है ये चाँद आसमानों में आज भी या नबी एक बार उंगली का इशारा कीजिए, या नबी एक बार इशारा कीजिए, या नबी एक बार उंगली का इशारा कीजिए। ऐसे यूं जीवन सजाना चाहिए। बिलखुसूस स्टेज वाले बेशक सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए। जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। और यूं दुआएं आपकी होती नहीं गर कबूल तो आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। अगर हकीकत में हिंदुस्तान में रहने का हक सब लोग रखते हैं एक मतबा गरीब नवाज के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह और झुमकर बोले सुभान अल्लाह। मेरा ये ईमान है सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले लोग खामोश बैठ ही नहीं सकते हैं। ये शेर आपके हवाले हो रहा है। शायर कहता है चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं और हर मुसलमानों की पहचान बने बैठे हैं। और हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत तो देखो, अरे 800 साल
बड़े दर्द रफ्तारी के साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर कर रही हैं। आज ना जाने कितनी सुन्नियों की दिलों की धड़कन बन चुकी है वो लहजा मोहतरम भाई शहंशाह तरन्नुम बादशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम इरफान अबू साद साहिबान का है। अब आइए हज़रात बड़ी तेजी के साथ मैं इनको आपके हवाले करता हूँ। पहले 4 मिसरा समाप्त कीजिए, एक मरतबा और तरफ का पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, और झुमकर बोले सुभान अल्लाह, और तरफ कर बोले सुभान अल्लाह। कि ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है। नबी के दीवाने और तरफ कह दे सुभान अल्लाह। ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है। और कोई करे या ना करे जिक्र शाफ़े महशर, अरे नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे या ना करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। इसलिए हज़रात शायर कहता है सोच भी इश्क पर मुस्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, और सिर्फ पैसों से होती नहीं मुनअक़िद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। माहे रजब की 13वीं तारीख को खुदा की कसम अली को खाने काबा तवाफ करता है, अली को खाने काबा तवाफ करता है। और ये पढ़ रहे थे, ये कह रहे थे पढ़ता गया मैं नात उभरता चला गया, पढ़ता गया मैं नात उभरता चला गया, बिगड़ा हुआ नसीब संवरता चला गया। और तारीख पढ़ रहा था अवेसो बिलाल की, इश्के रसूल दिल में उतरता चला गया। और सोचा ही था कि मांग लूं सदका हुसैन का, दामन मेरा मुरादों से भरता चला गया, चला गया। उस नबी की बारगाह में खराज पेश कर रहे थे, जिस नबी की बारगाह में अगर अबू बकर जाए तो सिद्दीक़ अकबर बन जाए, उमर जाए तो फारूक आजम बन जाए, अली जाए तो असदुल्लाह बन जाए, वैसी जाए तो इंसान बन जाए, इंसान जाए तो मुसलमान बन जाए, और मुसलमान जाए तो सलमान बन जाए, बेज़र जाए तो अबू ज़र बन जाए। उस नबी की बारगाह में खराज अकीदत जनाब मोहतरम असगर रज़ा इलाहाबादी पेश कर रहे थे। यूं कह रहे थे कड़कती धूप में चलकर वो छाँव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे काम आता है। और मेरे ख्वाजा तेरी बादशाहियत का क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है, तेरी दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। जो पत्थर दिल है ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले पे नूर को एक पल में नूरानी बना डाला। और कोई जयपाल जोगी बन के आया था जादूगर, मेरे ख्वाजा ने उसे अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। मेरे ख्वाजा ने उसे अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। जो गुलामे जो मेरे ख्वाजा ने उसे अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। अब आइए हज़रात मेरे पाक पर देख रहे हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत के फैजान को लेकर के इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में मैदान खिताबत के हवाले से सिक्के राजुल वक्त की तरह चल रहा है, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान नाशरे मसर के अशरफियत अमीर कुर्सी खिलाफत ज़ीनते मसनदे तदरीस नाशरे मसर के आला हज़रत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर फाइकुल जमाली के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता और पहचानता है। जब हज़रत माइक पर होते हैं अपने पाकीज़ा खिताब को शुरू कर देते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे मुकम्मल हुजूर हाफिज़े मिल्लत का फैजान हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली के ऊपर बरस रहा है। और समाप्त करने वाले लोग अपने दिलों के जंग को साफो सफाफ आईने में तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। बस आइए इस हंसते आगे बढ़ने में खुशियों के माहौल में हज़रत का इस्तकबाल खैर मक़दम वेलकम नारे तकबीर के झंकार से कर लिया जाए। पूरा बेदार होकर और बेदारी का सबूत दे हज़रत का इस्तकबाल करें। जिनके एक हाथ सलामत है एक हाथ फिजाओं में लहराएंगे, जिनके दोनों हाथ सलामत हैं दोनों हाथ फिजाओं में लहराकर हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली का इस्तकबाल करेंगे। पहले हाथों को फिजाओं में लहराए तब नारा लगेगा। हाथों को सब लोग अपनी फिजाओं में लहराएं, सब लोग लहराएं, लबों को खोलिए, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता, लगे नारा पर चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जलसा कामयाबी की तरफ क्या जाएगा असरार रज़ा, जहां पर अहमद रज़ा के नाम का नारा नहीं लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस और अहले सुन्नत फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर
लगी है फिर मौजे, चलो फुरात पे अल्लामा नुमान अख्तर साहब